ડૉક્ટર અશોક મહેતા, સિનિયર ઓફથેલ્મોલોજિસ્ટ, બરોડા. ટૂંકમાં મુદ્દાસર એજ્યુકેશનની વાત થઈ. प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तीनों में गुजरात काफ़ी पीछे चल रहा है. और टू दी पॉइंट सजेस्ट करें तो हमारी 182 कंस्टिट्यूंसी है. मैंने गवर्नमेंट को लिखा है कि पर कंस्टिट्यूंसी एक मॉडल स्कूल बनाइए. अगर पर कंस्टिट्यूंसी भी नहीं बना सकते तो एटलीस्ट 33 डिस्ट्रिक्ट है तो पर डिस्ट्रिक्ट एक मॉडल स्कूल चाहिए हमें. एफआरसी जो चल रही है एजुकेशन में, प्राइवेट सेक्टर की फ़ी रेगुलेटरी कमेटी, तो वो कोई उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं है, तो उसको रिव्यू कीजिए या उसको स्क्रैप कर दीजिए. ऑफ लेट अभी जो आया मेडिकल एजुकेशन इन गुजराती एंड हिंदी एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज, तो वो इट रिक्वायर्स ए रिव्यू बिकॉज मैं 32-33 साल से आई सर्जन हूँ. मेडिकल एजुकेशन इन गुजराती वुड बी ए डिज़ास्टर और ए डेट्रीमेंटल एक एजुकेशन. सेकेंड इज़ हेल्थ. तो बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि दिस PM, I would to some extent draw attention of Gitika also, that PM or PM Jai Yojana or Ma Yojana, that with the support of the private insurance sector is not the foolproof, or वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में इट हैज़ फेल्ड. तो हमारा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो हॉस्पिटल है वहाँ प्राइवेट रूम बनाइए, प्राइवेट वार्ड बनाइए, प्राइवेट सब कुछ कीजिए, और जो लोग अफोर्डिंग है उनको वहाँ ट्रीटमेंट मिले. आज बड़ौदा में किडनी, हार्ट, कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट हो नहीं रही है SSG हॉस्पिटल में भी, तो वो बहुत ज़रूरी है. तो सरकार को वो ध्यान रखे कि भाई एटलीस्ट ये सब चीज़ें हर एक बड़ी हॉस्पिटल में चाहिए. RTO, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इतना ख़राब एक्सपीरियंस है, सभी लोगों का फीडबैक देते हैं हमें लोग. तो RTO का कुछ ना कुछ सिस्टम सुधार हो. RTO की 4 ब्रांच शुरू करें कि जिसमें लर्निंग लाइसेंस, एडिटिंग, करेक्शन ऑफ दिस डाटा, फ़ोटोशूट वगैरह सेंटर सिटी में ही हो जाए कि लोगों को वहाँ दर्जीपुरा तक जाना ना पड़े. और ये हालत सिर्फ बड़ौदा की नहीं है, अहमदाबाद की भी है. तो RTO इज़ अनदर पॉइंट. प्रीपेड ऑटो और प्रीपेड टैक्सी इन अहमदाबाद फ्रॉम स्टेशन एंड एयरपोर्ट एटलीस्ट टू द वेरियस प्लेसेस. फ्यूल टैक्स जो है, जो स्टेट का है वेट, वो थोड़ा कम करे बिकॉज इट इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर द इन्फ्लेशन. GST ऑफ कोर्स, हाँ, GST ऑफ कोर्स सेंट्रल मैटर है. वी आर टॉकिंग मोर ऑन द स्टेट मैटर, स्टेट सब्जेक्ट, बट फिर भी GST की कॉम्प्लेक्सिटी दूर करने की ज़रूरत है, सिंप्लिसिटी लाने की ज़रूरत है. कॉरपोरेशन लेवल की बात करें, क्योंकि ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन चल रहा है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस को रीजनेबल, रेशनल करना ज़रूरी है. गवर्नमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, करप्ट सिस्टम कम हो, करप्शन बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए. सिविक सर्विसेज की बात करें, अगेन बिकॉज इट इज़ विद द ग्रांट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो रोड्स, ब्रिजेस, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वगैरह का टाइम बाउंड होना चाहिए. हमें बताया गया कि ये जो एक ब्रिज बन रहा है, मेन ब्रिज अभी, तो उसमें कुछ 100 करोड़ के ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की थी, पर वो आज तक 1 रुपया नहीं आया. इसके लिए वो डिले हो रहा है. तो ये एक ज़रूरी है. वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मशीनरी नहीं होनी चाहिए. MLAs का कुछ ना कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए. 5th स्टैंडर्ड के 15 MLA अभी करंट असेंबली में हैं, 8वीं वाले 15 है, तो वो एक ज़रूरी है. वो मैनिफेस्टो की बात नहीं है, पर पार्टी मैनिफेस्टो में वो आ जाता है. और जो जॉब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही चल रही है काफ़ी टाइम से, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डाउटफुल रहती है, कम रहती है. तो वो कुछ उसमें भी सुधार चाहिए. बाकी ड्वेलिंग एंड सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है. और एक और बात जो रिजर्वेशन की है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या तो EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें जो लिमिट है वो 8 लाख पर एनम इन वो है. तो वो EWS में है या OBC में है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि 8 लाख इज़ टू हाई लिमिट. लोग जिनकी महीने की आमदनी 68,000 पर मंथ है, 68,000 पर मंथ, उनको हम कैसे वीकर सेक्शन बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली इन इंडिया. तो ये सब चीज़ शॉर्ट में इतना भी करे सरकार, बहुत होगा.
थैंक यू।